हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हम आपके लिए एक सूचना लेके आए हैं और वो एसएससी में जो बदला हुआ है, एसएससी के जो पैटर्न में बदला हुआ है, उसके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। एसएससी ऐसा होता था जैसे हम एसएससी को दे दिया जाता था, वेंडर दे दिया जाता था। हिंदी में उसे अगर हम कहें तो उसे एसएससी ही एग्जाम कराती थी। पूरा का पूरा जो एग्जाम कराती थी एसएससी ही कराते थे। और वो एसएससी किसे जो एक अपने लेख के रूप में देती थी, वो जैसे हम टीसीएस कंपनी की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी की बात करें, तो उसे दिया जाता था। किसे दिया जाता था? टीसीएस ही पूरे के पूरे एग्जाम को कराती थी। कौन कराती थी? कंपनी टीसीएस, है ना। पूरा का पूरा 5 साल से टीसीएस ही पूरा का पूरा एग्जाम करा रही थी और अच्छी भी थी। आपने देखा भी होगा कि जितने भी एसएससी ने जो एग्जाम कराए थे वो टीसीएस ने, तो जैसे हम ऑनलाइन की बात करें तो कहीं तक ये सही सफल साबित हुई थी। इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी वो अच्छे से साबित नहीं हो पा रही थी। टीसीएस काफी थी, इसकी जो व्यवस्था थी वो काफी बेहतर थी, बहुत अच्छा था। लेकिन 5-6 साल इसीलिए टिकी, 5-6 साल इसने बहुत अच्छे से कार्य किया। लेकिन अब एसएससी ने कुछ बदलाव किया है और वो बदलाव का कारण है कि एसएससी के अलावा वो चाहती है कि वो सभी को अलग अलग प्रकार से एग्जाम को करवाने का ठेका दिया जाए, है ना। उनको सभी को वेंडर अलग अलग से दिया जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो पेपर होगा, है ना, जो पेपर पेपर बनाने वाले अलग होंगे, है ना। कहने का मतलब जो पेपर जो बनेगा, पेपर बनाने वाली कंपनी, पेपर बनाने बनाने वाली कंपनी अलग होगी, है ना। जो पेपर बनाएगी वो कंपनी अलग होगी। पेपर बनाने वाली कंपनी को अलग से दिया जाएगा, वेंडर उसका अलग से दिया जाएगा जो पेपर बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे दूसरा आता है कि पेपर के बाद में उसकी जो रखरखाव जो होगा पूरा का पूरा, जैसे हम सॉफ्टवेयर की बातें करते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होगा वो दूसरी कंपनी का होगा, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर होगा, जैसे हम बात करते सॉफ्टवेयर, पहले क्या हुआ करता था, टीसीएस ही पेपर बनाती थी, टीसीएस का ही क्या हुआ करता था, सॉफ्टवेयर हुआ करता था। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो जो स्कूलों में पेपर कराए जाते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है ना, स्कूलों में या कॉलेजों में जो लैबों की व्यवस्था होती है, लैब, है ना, जो लैब की व्यवस्था होती है, लैब की व्यवस्था, है ना, उसकी देखभाल भी कौन करता था? टीसीएस ही करता था, है ना। ये सभी कार्य कौन करता था? टीसीएस के दायरे में आते थे। जैसे हम अगर पेपर बनाएगी तो टीसीएस कंपनी ही बनाएगी। पेपर बनाने का कार्य भी कौन करेगा? टीसीएस ही करेगी, वो ही बनाएगी पेपर। जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, लगातार टीसीएस कंपनी के आते थे, लेकिन उनका थोड़ा सा लेवल नीचे हो गया था, है ना। सॉफ्टवेयर कौन कंपनी बनाती थी? लेकिन टीसीएस कंपनी का सॉफ्टवेयर को हैंग करना किसी के बस की नहीं थी। अच्छे से चल रहा था इनका, बहुत अच्छे से चल रहा था, सॉफ्टवेयर का अच्छा कार्य करता था, है ना। दूसरा क्या है, कॉलेजों में जो लैब की व्यवस्था की जाती थी वो भी टीसीएस कंपनी के द्वारा ही की जाती थी। पूरी की पूरी व्यवस्था करता था टीसीएस कंपनी, ठीक है। तो तीनों जो कार्य किए जाते थे वो टीसीएस के द्वारा किए जाते थे। अब ये तीनों कार्य नहीं होंगे। अब इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से होगा, इसके लिए अलग से होगा और इसके लिए अलग से, तीनों की व्यवस्था अलग अलग कंपनियों को दी जाएगी, है ना। मतलब कहने का मतलब है तीनों का जो एसएससी वेंडर देने वाली है, एसएससी जो वेंडर देने वाली है वो पेपर बनाने वाली और कंपनी होगी, है ना। और सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी का होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा? किसी और कंपनी का होगा। और कॉलेज किसी कंपनी द्वारा, दूसरी द्वारा वो निश्चित की जाएगी कि उनकी लैब की व्यवस्था किसी अन्य कंपनी के द्वारा। तो इसमें कुछ व्यवस्था हो सकता है। एसएससी का ये मानना है कि इस चेंज से कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन बच्चों में घबराहट वाली स्थिति है। बड़ी घबराहट है कि जैसे हम एसएससी के जो पेपर कराती थी, टीसीएस से जो पेपर कराती थी, उनका जो क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे, है ना, अब वो उसमें बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, पेपर टीसीएस का तो जो भी कंपनी आएगी तो टीसीएस के पिछले 5 साल के, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन देखेगी और प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद ही तभी उनके अवलोकन के आधार पर ही तो करेगी। लेकिन इसमें था टीसीएस कंपनी ने, जैसे हम एसएससी सीजीएल वगैरह की बात करें, सीजीएस सीएचएस की बात करें, तो ये जो पेपर हुआ करते थे इनमें अधिकतर एडवांस को कम दिया जाता था, है ना, और अर्थमेटिक को ज्यादा दिया जाता है।
अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज्यादा था और एडवांस वाला कम था। लेकिन ये कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ दोनों को बराबर की स्थिति मिला, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों को बराबर कर ले गया, ऐसा हो सकता है। और इनका जो सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर ज्यादा बेहतर हो जाए तो ज्यादा अच्छा कार्य करने लगे, हो सकता है ज्यादा खराब हो। ये तो समय आने के बाद पता ही पड़ेगा कि कौन सा प्रक्रिया कार्य करने वाली है ना। और दूसरा क्या है, कॉलेजों की लैब की व्यवस्था है। अब देखिए टीसीएस अपना पूरा मानक करती थी, मानक तैयार करती थी। अब लैबों की जो व्यवस्था करेगी वो अन्य कंपनी के द्वारा की जाएगी। तो ये तो उसके आने वाले समय में ही पता पड़ेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है जो पेपर का जो लेवल होगा, है ना, जो लेवल की हम बात करें, लेवल जो पेपर का लेवल होने वाला है, उस लेवल में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। उस लेवल में बदलाव की ज्यादा संभावना नहीं लगती, क्योंकि जो पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे उनके अवलोकन, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आके उठा के पेपर क्वेश्चन पेपर को ले हमने रख दिया, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। जो क्वेश्चन पेपर आएंगे, है ना, वो उसका अवलोकन करेंगे, है ना। टीसीएस ने पिछले इतने वर्ष से पेपर करा रहा है, तो उनका जो अवलोकन होगा उनको अच्छे से देखेगा। और जब अच्छे से उनका अवलोकन करने के बाद में उनके बारे में जब क्वेश्चन पेपर को बनाया जाएगा तो जो लेवल होगा वो ठीक होगा। लेकिन अभी क्या होता है, एसएससी का आपने देखा होगा, कुछ लो लेवल हो गया है, ज्यादा लो लेवल हो गया है। जैसे हम अगर मान लेते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो मेरिट लग रही है वो 80% के आसपास लग रही है, 80-85%, है ना। तो ये ज्यादा है, लेवल इसका अपर हो सकता है ना, और होना भी चाहिए। देखिए जो जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते वो भी तुक्का मार देते हैं और पेपर को करते हैं, तो उनका भी हो जाता है सबका। तो यहाँ होने का मतलब है लेवल इतना हो कि इससे ज्यादा मेरिट ऊपर ना जाए, 60%, 62% के आसपास मेरिट रहे। अगर इतने परसेंट अगर मेरिट मेरिट रहता है तो फिर ज्यादा वाली बात नहीं है। और अगर इससे ऊपर जाता है तो दिक्कत है। तो इतना लो भी ना हो पेपर कि जिससे कि किसी प्रकार के, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाभ तभी होता है जब जो पेपर का एक स्टैंड होता है, पेपर का तरीका होता है। तो पेपर ज्यादा लेवल हाई लेवल का ना हो और ज्यादा लो लेवल का ना हो, मीडियम स्थिति का हो। तो ऐसे ही अब एसएससी का मानना है कि हम जो प्रक्रिया बनाएंगे वो पेपर दूसरी कंपनी करेगी, है ना, सॉफ्टवेयर भी दूसरी कंपनी का होगा और कॉलेजों की लेकिन अभी कंपनी के बारे में एसएससी ने कोई निश्चित नहीं किया कि कौन सी कंपनी किस प्रकार से कार्य करेगी। अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, इसके बारे में किसी को कोई भी नहीं दिया गया है कि पेपर कौन सी कंपनी बनाएगी, है ना। अभी जैसे ही एसएससी किसी कंपनी को नामित करती है और कंपनी नामित करने के बाद में तब पता पड़ेगा कि कौन सी कंपनी को पेपर बनाने का कार्य दिया गया है, सॉफ्टवेयर का कार्य किस कंपनी को दिया गया है, और कॉलेजों की व्यवस्था की जो लैब की व्यवस्था है उसका कार्य किसे दिया गया है, किस कंपनी को दिया गया है। ये सभी बातें होने वाली है ना। इनका जो लेवल है, पेपर का जो लेवल में ज्यादा चेंज नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। जो पेपर का जो लेवल होने वाला है उसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा। देखिए जो सिलेबस है, आपका सिलेबस तो वही रहेगा, जिसमें जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया गया है उसी प्रकार का आपका सिलेबस होगा और उसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो पहले ज्यादा पूछे जाते थे उसमें से कम हो सकता है, जिसमें से कम पूछा जाए हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो, है ना। जैसे हम अगर किसी भी स्थिति में बातें करें, कोई भी पेपर हो, तो अब आपकी जो तैयारी है वो लगातार एक क्रमिक अभ्यास के रूप में हो। ऐसा ना हो कि किसी में आप एसएससी जो टीसीएस जो पूछती थी कि इसमें लेवल कम रख दिया, इनका कुछ ज्यादा रख दिया, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये कंपनी जो आएगी, नई कंपनी आएगी, वो सभी में से बराबर स्थिति में लेके आए और बराबर के क्वेश्चन पेपर उठाए कि इसमें से भी पूरा पूरा जो मानक है ना, जैसे किसी से कितना किसी तो पूरा का पूरा मानक के आधार पर ये कंपनी अपने क्वेश्चन पेपर को बनाएगी। तो नेक्स्ट में हमारी यही उम्मीद है कि आप जो हमारे जो चेंजिंग है वो कंपनी जैसे ही बनेगी तो वो हम आपको फिर से अवगत कराएंगे, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। इसी के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप अपने अच्छे से मेहनत करते रहिए और उसी मेहनत के बलबूते पर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। और ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे जो ब्लॉग है उस पर आइए और यूट्यूब चैनल है तो हाँ @, ओम मिश्र को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।